आज हम हिंदी दिवस मना रहा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो आज हम हिंदी असेंबली कंडक्ट करते हैं। हर एक काम प्रार्थना से शुरू होना चाहिए, इसलिए स्कूल सावधान, विश्राम, ईश्वर प्रार्थना। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों को जैसे पहले खुद को जय करे, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। फिलिपियों 4:13 जो मुझे समर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13 जो मुझे समर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों 4:13 जो मुझे समर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रतिज्ञा। भारत हमारा देश है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके सुयोग्य अधिकारी बनने का प्रयत्न सदा करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में भी हमारा सुख निहित है। जय हिंद। आज 28/9/2020 मुख्य सुर्खियां। बिहार विधानसभा चुनाव 1 से 20 अक्टूबर के बीच 10 दिन नामांकन के लिए शुभ। देश के इन 5 राज्यों के गरीबी पर मेहरबान पीएम मोदी अतिरिक्त लोन लेने की दी अनुमति। आईपीएल 2020 टेबल में बड़ा उल्टफेर, दिल्ली को हुआ फायदा, सीएसके नीचे गिरी। समाचार विस्तार में। बिहार विधानसभा चुनाव 1 से 20 अक्टूबर के बीच 10 दिन नामांकन के लिए शुभ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तीनों चरणों को मिलाकर 1 से 20 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करेगा। पंडितों के अनुसार 20 दिनों में से 10 दिन शुभ हैं। उन्होंने बताया कि 7 अक्टूबर को सर्वत्र सिद्धि योग है। देश के इन 5 राज्यों के गरीबी पर मेहरबान पीएम मोदी अतिरिक्त लोन लेने की दी अनुमति। मोदी सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी योजना वन रेशन कार्ड स्कीम पूरा करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। देश के 5 बड़े राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, त्रिपुरा और गोवा में दिक्कत आ रही थी। मोदी सरकार ने अब इन 5 राज्यों को समय पर योजना पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत दे दी है। स्पोर्ट्स। आईपीएल 2020 टेबल में बड़ी उल्टफेर, दिल्ली को हुआ फायदा, सीएसके नीचे गिरी। 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तब से हर साल ये दिन हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे एक वजह है, आइए जानते हैं। साल 1947 में जब अंग्रेजी हुकूमत से भारत आजाद हुआ तो उसके सामने भाषा को लेकर सबसे बड़ा सवाल था। भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं।
6 दिसंबर 1946 में आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए संविधान का गठन हुआ। लेकिन भारत की कौन सी राष्ट्रभाषा चुनी जाएगी, ये मुद्दा काफी अहम था। काफी सोच विचार के बाद हिंदी और अंग्रेजी को नए राष्ट्र की भाषा चुना गया। संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजों के साथ राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस दिन के महत्व देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाए। बता दें कि पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 में मनाया गया था और महात्मा गांधी ने भी हिंदी को जनमानस की भाषा का दर्जा दिया। तो आज हमने आपको बताया हिंदी दिवस की महत्वता क्या है। आदरणीय अध्यापक, मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, सबको नमस्कार। आज हम हिंदी दिवस हमारे विद्यालय में मनाते हैं। इस शुभ अवसर पर हिंदी में छोटा सा भाषण देने के लिए मुझे बहुत खुशी है। भारत विद्या प्रणाली में हम त्रिभाषा पद्धति को अपनाए हैं, जिसमें अंग्रेजी, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा सीखी जाती है। हम राष्ट्रभाषा को आदर करना चाहिए। देश के एक अच्छे और सच्चे नागरिक के रूप में हम अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस दिन के समारोह को सफल बनाने के लिए जिन लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, उनको मेरा बड़ा धन्यवाद। सबको अभिनंदन करते हैं। हिंदी सप्ताह समारोह के हिस्से के रूप में अंगमाली BRC टर पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करने वाले अमला रोसपोली को बधाई। सबको मेरा प्रणाम। आदरणीय प्रिंसिपल सिस्टर सौम्या, मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय छात्रों, सबको मेरा नमस्कार। आज मैं बहुत खुशी हूँ। आज हम हिंदी दिन मना रहे हैं और हिंदी असेंबली कंडक्ट कर रहे हैं। हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है। इसके बारे में हमारा छात्र अमला रोस ने एक भाषण दे रहे हैं, लेकिन मैं इस अवसर पर एक संदेश देना चाहती हूँ। गुरु का महत्व। मलयालम में एक महत्व वचन है, माता पिता गुरुदेव। माता पिता और गुरु ईश्वर के समान है, ईश्वर तुल्य है। लेकिन कबीरदास जी ने कहते हैं, गुरु गोविंद दोहु गड़े करके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। गुरु गोविंद दोहु गड़े करके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताए। कबीरदास जी प्रस्तुत दोहे में कहते हैं कि गुरु और ईश्वर मेरे सामने गड़े तो मैं सबसे पहले गुरु को आदर करें। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति गुरु से होती है। गुरु को ईश्वर से महत्व देती है। मेरे प्रिय छात्रों, हमें बढ़ाने वाले, बनाने वाले, ईश्वर को दिखाने वाले करें। धन्यवाद। हिंदी दिवस के बारे में हमसे बात करने के लिए विद्यार्थी अमला रोस को बुलाते हैं। नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष हिंदी दिवस के अवसर पर विषय राजभाषा हिंदी और देशीय एकता के ऊपर अपनी विचार लेकर खड़ी हूँ। अपनी बात की शुरुआत मैं इन दो पंक्तियों के साथ करना चाहती हूँ। बिन मातृभाषा के साहित्य भी वीरान रहेगा, बिन मातृभाषा के साहित्य भी वीरान रहेगा। हिंदी रहेगा तभी हिंदुस्तान रहेगा, तभी हिंदुस्तान रहेगा। साथियों, हर वर्ष की बातें इस वर्ष भी संपूर्ण राष्ट्र 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मना रहा है। भारत अनेक भाषाओं एवं विभिन्न भाषाओं के होते हुए भी अनेकता में एकता का एक अनुभव उठा रखा है।
14 सितंबर 1949 में संविधान सभा ने निर्णय लिया कि भारत की राजभाषा हिंदी ही होगी। इस महत्वपूर्ण निर्णय को कायम रखने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजकल अंग्रेजी को ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लोगों के बीच उन्हीं लोगों को पढ़ा लिखा मानता है जो अंग्रेजी बोल सकता है, जो अत्यंत निराशाजनक है। साथियों, मैं किसी भाषा की खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ताई चाची मौसी के लिए अपनी जननी माँ को भूल जाना ये कहाँ का पढ़ा लिखा होना है। हिंदुस्तान की धारा पर जन्म लेकर हमें हिंदी बोलने में गर्व होना चाहिए। शर्मिंदा तो उन्हें होना चाहिए जिसको हिंदी बोलने में शर्म आता है। राष्ट्रीय एकता एवं पूरे देश का विकास हम सभी को जरूरत है, जिसके लिए हम सब एक साथ आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, गर्व से कहो, हिंदी है मेरी भाषा, हिंदी है मेरी भाषा। जय हिंद, जय हिंदी। धन्यवाद। धन्यवाद अमला। हिंदी कविता आलापन के लिए विद्यार्थी आयना बेबी को बुलाते हैं। नमस्ते प्रिय अध्यापकों और मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं यहाँ एक कविता सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है यह भारत देश हमारा है और उसके रचयिता है श्री हरिवंशराय बच्चन। इस कविता में कवि ने भारत देश के नागरिकों का फिरंगियों के जाल से बचाने का और उसमें लगे उन वीर सिपाहियों के साहस का बड़ी सुंदर रूप से वर्णन किया है। यहाँ बुराई पर अच्छाई की जीत का भी वर्णन किया है। तो सुनिए, यह भारत देश हमारा है, कदम बढ़ेंगे नहीं रुकेंगे, दुश्मन ने नलकारा है, हमको अपनी धरती प्यारी, यह भारत देश हमारा है। जागो देश की प्यारी बहनों, जागो देश की माताओं, वीर पत्नियां उठो रण में, सब सामान सजा लाओ। हमारे देश के लिए हमें जीना और मरना है। हमारा देश कहता है हमें आगे ही बढ़ना है। हमारे देश के लिए शहीद होकर दिखाना है। हमको अपनी धरती प्यारी, यह भारत देश हमारा है। सत्य अहिंसा का जिसने इस जग को पाठ पढ़ाया है, लेकर ज्ञान वेदों का जिसना यह सोया विश्व जगाया है, वहाँ हमारा अकर पसीना शस्त्रों की तैयारी है। हित बूंद बूंद हमारी सो दुश्मन पर बारी है। वीर पत्नियां उठो भी तुमको, माँ ने आज पुकारा है। जन जन के मन मंदिर में गूंज रहा यह नारा है। कदम बढ़ेंगे नहीं रुकेंगे, दुश्मन ने नलकारा है, हमको अपनी धरती प्यारी, यह भारत देश हमारा है। अपना तन मन धन जन जीवन मादा को अर्पण करते हैं। इस पर हमको अपने तन का कुछ कुछ फल रक्त कराना है। कदम बढ़ेंगे नहीं रुकेंगे, दुश्मन ने नलकारा है, हमको अपनी धरती प्यारी, यह भारत देश हमारा है। हमको अपनी धरती प्यारी, यह भारत देश हमारा है। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आयना। स्कूल अटेंशन, देशगीत। जनगण मन अतिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभाशिष मागे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।